सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र जी की जय। जय सीताराम। अथ 63तमः सर्गः। 63वें वाल्मीकि रामायण बालकांड के सर्ग में विश्वामित्र को ऋषि एवं महर्षि पद की प्राप्ति, मेनका द्वारा उनका तपोभंग तथा ब्रह्मर्षि पद की प्राप्ति के लिए उनकी घोर तपस्या करने का वर्णन है। पुणे वर्षहस्ते तु स्नातम महामुनिम अभिगच्छन् सुरा सर्वे तपः फल चिकीर्षयः। शतानंद जी कहते हैं, श्री राम जब 1000 वर्ष पूरे हो गए तब उन्होंने वृत्ति की समाप्ति का स्नान किया। स्नान कर लेने पर महामुनि विश्वामित्र के पास संपूर्ण देवताओं ने तपस्या का फल देने की इच्छा से आए। अब्रवीतिषु महातेजा ब्रह्मा सुरुचिरं वचः, ऋषित्वमसि भद्रं ते स्वार्जितैः कर्मभिः शुभैः। उस समय महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने मधुरवाणी में कहा कि हे मुनि, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के प्रभाव से ऋषि हो गए। तमेव मुक्त्वा देवेशस्त्रिदिवं पुनरभ्यगात, विश्वामित्रो महातेजा भूपस्ते पे महत्तपः। उनसे ऐसा कह करके देवेश्वर ब्रह्मा जी पुनः स्वर्गलोक को चले गए। इधर महातेजस्वी विश्वामित्र पुनः बड़ी भारी तपस्या में लग गए। ततः कालेन महता मेनका परमाप्सरा, पुष्करे सुनर श्रेष्ठो स्नातम समुपचक्रमे। हे नरश्रेष्ठ, इसके बाद बहुत समय व्यतीत होने पर परम सुंदरी अप्सरा मेनका पुष्कर में आई और वहाँ स्नान की तैयारी करने लगी। ताम ददर्श महातेजा मेनिकां कुशिकात्मजो, रूपेणा प्रतिमां तत्रो विद्युतं जलदे यथा। महातेजस्वी कुशिक नंदन विश्वामित्र ने वहाँ उस मेनका को देखा। उसके रूप और लावण्य की कहीं तुलना नहीं थी। जैसे बादल में बिजली चमकती हो, उसी प्रकार वह पुष्कर के जल में शोभा पा रही थी। कंदर्प दर्प वशगो मुनिस्तामिदमब्रवीत्, अप्सरः स्वागतं तेस्तु बस चेह ममाश्रमे। उसे देख करके विश्वामित्र मुनि काम के अधीन हो गए और उससे इस प्रकार बोले कि हे अप्सरा, तेरा स्वागत है, तू मेरे साथ श्रम में निवास कर। अनुगृह्णीषु भद्रं ते मदनेन विमोहितम्, इत्युक्ता सा परारोहा तत्र वासमथा करोत्। तेरा भला हो, मैं काम से मोहित हो रहा हूँ, मुझ पर कृपा कर। उनके ऐसा कहने पर सुंदर कटि प्रदेश वाली मेनका वहाँ निवास करने लगी। तप्सो ही महाविघ्नो विश्वामित्रोपागमत्, तस्यां वसन्त्यां वर्षाणि पंचचरागवो, विश्वामित्राश्रमे सौम्ये सुखेन प्रतिचक्रमुः। इस प्रकार तपस्या का बहुत बड़ा विघ्न विश्वामित्र जी के पास स्वयं उपस्थित हो गया। हे रघुनंदन, मेनका को विश्वामित्र जी के उस सौम्य आश्रम पर रहते हुए 10 वर्ष बड़े सुख से बीते। अथ काले गते तस्मन् विश्वामित्रो महामुनि, सप्रीडियो संवृत्तश्चिंता शोकपरायणः। इतना समय बीत जाने पर महामुनि विश्वामित्र लज्जित से हो गए और चिंता और शोक में डूब गए। बुद्धिर्मुने समुत्पन्ना सामर्षा रघुनंदनो, सर्वं सुराणां कर्मैः तत्तपोप्यहरणं महत्। हे रघुनंदन, मुनि के मन में रोषपूर्वक यह विचार उत्पन्न हुआ कि ये सब देवताओं की करतूत है। उन्होंने हमारी तपस्या का अपहरण करने के लिए यह महान प्रयास किया है। अहोरात्रापदेशेनो गताः संवत्सरादशो, काममोहाभिभूतस्व विघ्नोऽयं प्रत्युपस्थितः। मैं कामजनित मोह से ऐसा आक्रांत हो गया कि मेरे 10 वर्ष एक दिन रात के समान बीत गए। यह मेरी तपस्या में बहुत बड़ा विघ्न उपस्थित हो गया। स निश्वसन मुनिवरः
पश्चात्तापेन दुःखितः भीतामप्सरसं दृष्ट्वा वेपन्तीं प्राञ्जलिं स्थितां मेनिकां मधुरैः वाक्यैः विसृज्य कुशिकात्मजः उत्तरं पर्वतं राम विश्वामित्रो जगामः। ऐसा विचार करके मुनिवर विश्वामित्र लंबी सांस खींचते हुए पश्चाताप से दुखी हो गए। उस समय मेनका अप्सरा भयभीत होकर के थर थर कांपती हुई हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई। उसकी ओर देखकर कुशिक नंदन विश्वामित्र ने मधुर वचनों द्वारा उसे विदा कर दिया और स्वयं वे उत्तर पर्वत हिमवान पर चले गए। सकृत्वा नैष्ठिकीं बुद्धिं चेतुकामो महायशा कौशिकी तीरमाशाद तपस्ते पे दुराशिदम। वहाँ उन यशस्वी मुनि ने निश्चयात्मक बुद्धि का आश्रय लेकर के कामदेव को जीतने के लिए कौशिकी तट पर जाकर दुर्जय तपस्या आरंभ की। तस्वर्षहस्त्राणि घोरं तपोपासतः उत्तरे पर्वते राम देवतानां भूद्भयम्। श्री राम वहाँ उत्तर पर्वत पर 1000 वर्षों तक घोर तपस्या में लगे हुए विश्वामित्र से देवताओं को बड़ा भय हुआ। आमंत्रियन् समागम सर्वे शशिगणासुरा महर्षि शब्दम लवतां साध्व्यं कुशिकात्मजो। सब देवता और ऋषि परस्पर मिलकर के सराह करने लगे कि ये कुशिक नंदन विश्वामित्र महर्षि की पदवी प्राप्त करें, यही इनके लिए उत्तम बात होगी। देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वलोक पितामह अब्रवीन् मधुरं वाक्यं विश्वामित्रं तपोधनं। महर्षे स्वागते वत्स तपसोग्रेण तोषितः महत्तुर्षि मुख्यत्वं वददामि तव कौशिको। देवताओं की बात सुन करके सब लोग पितामह ब्रह्मा जी तपोधन विश्वामित्र के पास जाकर के मधुर वाणी में बोले कि हे महर्षि, तुम्हारा स्वागत है। वत्स कौशिक, मैं तुम्हारी उग्र तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें महत्ता एवं ऋषियों में श्रेष्ठता प्रदान करता हूँ। ब्रह्मणस्तु वचः श्रुत्वा विश्वामित्र तपोधना प्राञ्जलि प्रणतो भूत्वा प्रत्युवाच पितामहम्। ब्रह्मर्षि सप्तमतुलं स्वार्जितैः कर्मभिः शुभैः यदि मे भगवन्नाह ततोऽहं विजितेन्द्रियः। ब्रह्मा जी का ये वचन सुन करके तपोधन विश्वामित्र हाथ जोड़ प्रणाम करके उनसे बोले कि हे भगवान, यदि आपके द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के फल से मुझे आप ब्रह्म ऋषि का अनुपम पद प्रदान कर सकें तो मैं अपने को जितेंद्रिय समझूंगा। पितमुवाच ततो ब्रह्मा न तावत् त्वं जितेन्द्रियः यतश्च मुनिशार्दूलित्युक्त्वा त्रिदिवं गतः। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, अभी तुम जितेंद्रिय नहीं हुए हो, इसके लिए प्रयत्न करो। ऐसा कहकर वे स्वर्ग लोक को चले गए। विप्रस्थे तेषु देवेषु विश्वामित्रो महामुनि पूर्वबाहुर्निरालम्बो वायुभक्षस्तपश्चरन्। देवताओं के चले जाने पर महामुनि विश्वामित्र ने पुनः घोर तपस्या आरंभ की। वे दोनों भुजाएं ऊपर उठाए बिना किसी आधार के खड़े होकर केवल वायु पी कर रहते हुए तप में संलग्न हो गए। धर्मं पंचतपा भूत्वा वर्षा स्वाकाशं श्रियः शिश्रे सलिले शायीरात्र्यहानि तपोधना एवं वर्षसहस्रं हि तपोभोरुपागमत्। गर्मी के दिनों में पंचाग्नि का सेवन करते, वर्षा काल में खुले आकाश में नीचे रहते और जाड़े के समय रात दिन पानी में खड़े रहते थे। इस प्रकार उन तपोधन ने 1000 वर्षों तक घोर तपस्या की। तस्मन् संतप्यमाने तु विश्वामित्रे महामुनौ संतापः सुमहानासीत् श्राणां वासवस्य च। महामुनि विश्वामित्र के इस प्रकार तपस्या करते समय देवताओं और इंद्र के मन में बड़ा भारी संताप हुआ
रम्भामप्सरसं चक्रः सर्वैः सह मरुद्गणैः उवाचात्महितं वाक्यमहितं कौशिकश्च। समस्त मरुद्गणों सहित इंद्र ने उस समय रंभा अप्सरा से ऐसी बात कही जो अपने लिए हितकर और विश्वामित्र के लिए अहितकर थी। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे त्रिषष्टितमः सर्गः। नमः। अथ चतुष्षष्टितमः सर्गः। इस बालकांड के 64वें सर्ग में विश्वामित्र का रंभा को शाप देकर पुनः घोर तपस्या के लिए दीक्षा लेने का वर्णन किया गया है। किशोरी कार्यमिदं रंभे कर्तव्यं सुमहत्वया लावनम कौशिकस्येह काम मोहे समन्वितम। इंद्र बोले, अरे रंभे, देवताओं का एक बहुत बड़ा कार्य उपस्थित हुआ है, इसे तुम्हें ही पूरा करना है। तू महर्षि विश्वामित्र को इस प्रकार लुभा जिससे वे काम और मोह के वशीभूत हो जाएं। तथोक्ता साप्सराराम सहस्राक्षेण धीमता वीरिता प्राञ्जलिर्वाक्यं प्रत्युवाच सुरेश्वरम्। हे श्री राम, बुद्धिमान इंद्र के ऐसा कहने पर वह रंभा नाम की अप्सरा लज्जित होकर के हाथ जोड़कर देवेश्वर इंद्र से बोली, कहेयं सुरपते घोरे विश्वामित्रो महामुनि क्रोधमुत्सक्षते घोरम मयि देव न संशयः। हे सुरपते इंद्र, ये महामुनि विश्वामित्र बड़े भयंकर हैं। देव इसमें संदेह नहीं कि ये मुझ पर भयानक क्रोध का प्रयोग करेंगे। ततु हेमी मे भयं देवो प्रसादं कर्तुमर्हसि एव मुक्तस्तया रामो सवयं भीतया तदा। तामुवाच सहस्राक्षो वेप्यमानां कृताञ्जलिं मा वैखीरम्बे भद्रं ते कुरुष्यमं शासनम्। अतः हे देवेश्वर, मुझे उनसे बड़ा डर लगता है, आप मुझ पर कृपा करें। हे श्री राम, डरी हुई रंभा के इस प्रकार भयपूर्वक कहने पर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र हाथ जोड़ करके खड़ी और थरथर कांपती हुई रंभा से बोले, अरे रंभे, तू भय न कर, तेरा भला हो, तू मेरी आज्ञा मान ले। कोकिलो हृदय ग्राही माधवे रुचिरत्रुमे अहम कंदर्प सहितः स्थास्यामि तव पार्श्वतः। वैशाख मास में जबकि प्रत्येक वृक्ष 9 पल्लवों से परम सुंदर शोभा धारण कर लेता है, अपनी मधुर कोकिल से सबके हृदय को खींचने वाले कोकिल और कामदेव के साथ मैं भी तेरे पास रहूँगा। त्वं हि रूपं बहुगुणं कृत्वा परम भास्वरं तम ऋषिं कौशिकं भद्रे भेदयस्व तपस्विनम। हे भद्रे, तू अपने परम कांतिमान रूप को हाव भाव आदि विविध गुणों से संपन्न करके उसके द्वारा विश्वामित्र मुनि को तपस्या से विचलित कर दे। स श्रुत्वा वचनं तस्य कृत्वा रूपमनुत्तमं लोभयामास ललिता विश्वामित्रं शुचिस्मिता। देवराज का ये वचन सुन करके उस मधुर मुस्कान वाली सुंदरी अप्सरा ने परम उत्तम रूप बना करके विश्वामित्र को लुभाना आरम्भ किया। कोकिलस्तु सुस्राव वल्गु व्याहरतः स्वरम संप्रष्टेन मनसा सचैनामन्वैक्षतो। विश्वामित्र ने मीठी बोली बोलने वाले कोकिल की मधुर कोकिली सुनी। उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर जब उस ओर दृष्टिपात किया तब सामने रंभा खड़ी दिखाई दी। तत तस्य च शब्देन गीतेन प्रतिमेन च दर्शनेन च रंभाया मुनि संदेहमागतः। कोकिल के कलरव और रंभा के अनुपम गीत और अप्रत्याशित दर्शन से मुनि के मन में संदेह हो गया। सहस्राक्षस्य तत्सर्वं विज्ञाय मुनि पुंगवो
रंभाम क्रोध समाविष्टः ससापि कुशिकात्मजो। देवराज का यह सारा कुचक्र उनकी समझ में आ गया। फिर तो मुनिवर विश्वामित्र ने क्रोध में भरकर रंभा को शाप देते हुए कहा कि अन्माम लोभैषे रंभे काम क्रोध जैषिणम 10 वर्षस्त्राणि शैली स्था शशि दुर्भगे। अरे दुर्भगे रंभे, मैं काम और क्रोध पर विजय पाना चाहता हूँ और तू आकर मुझे लुभाती है। अतः इस अपराध के कारण तू 10,000 वर्षों तक पत्थर की प्रतिमा बनाकर खड़ी रहेगी। ब्राह्मणाशु महातेजा तपोबल समन्वितः उद्धरिष्यति रंभे त्वं मत क्रोध कलुषीकृताम। हे रंभे, शाप का समय पूरा हो जाने के बाद एक महान तेजस्वी और तपोबल संपन्न ब्राह्मण ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ मेरे क्रोध से कलुषित तेरा उद्धार करेंगे। एवं मुक्त्वा महातेजा विश्वामित्रो महामुनि अशक्नुवन् धारयितुं कोपं संतापमात्मनः। ऐसा कहकर के महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र अपना क्रोध न रोक सकने के कारण मन ही मन संतप्त हो उठे। तस्य शापेन महता रंभा शैली तदा भवत् वचः श्रुत्वा च कंदर्पो महर्षे सचतिर्गतः। मुनि के महाशाप से रंभा तत्काल पत्थर की प्रतिमा बन गई। महर्षि का वह शाप युक्त वचन सुनकर के कंदर्प और इंद्र वहां से खिसक गए। कोपेन च महातेजास्तपोऽप्यहरणे कृते इंद्रियै जितै रामो नरेभे शांतिमात्मनः। हे श्री राम, क्रोध से तपस्या का क्षय हो गया और इंद्रियां अभी तक काबू में न आ सकी। यह विचार कर उन महातेजस्वी मुनि के चित्त को शांति नहीं मिलती थी। बभूवाक्य मनश्चिंता तपोऽप्यहरणे कृते नैवं क्रोधम गमिष्यामि न च वक्षे कथंचनो। तपस्या का प्रण हो जाने पर उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि अब से न तो क्रोध करूँगा और न किसी व्यवस्था में मुझसे कुछ बोलूँगा। अथवा नोच्छवसिष्यावसिष्यामि संवत्सरशतान्यपि अहं हि शोकयिष्यामि आत्मानं विजितेन्द्रियः। तावत्यावद्धि मे प्राप्तं ब्राह्मण्यं तपसार्जितम् अनुच्चवसन्न भुञ्जानस्तिष्ठेयं शाश्वती क्षमा। अथवा 100 वर्षों तक मैं श्वास भी न लूँगा, इंद्रियों को जीत कर शरीर को सुखा डालूँगा। और जब तक अपनी तपस्या से उपार्जित ब्राह्मणत्व मुझे प्राप्त न होगा, तब तक चाहे अनंत वर्ष बीत जाएं, मैं बिना खाए पिए खड़ा रहूँगा और सांस तक न लूँगा। नहीं मे तप्यमानस्य क्षयं यास्यन्ति मुहूर्तयः एवं वर्षत्रस्यो दीक्षां स मुनिपुङ्गवः चकारा प्रतिमां लोके प्रतिज्ञां रघुनंदनो। तपस्या करते समय मेरे शरीर के अवयव कदापि नष्ट नहीं होंगे। हे रघुनंदन, ऐसा निश्चय करके मुनिवर विश्वामित्र ने पुनः 1000 वर्षों तक तपस्या करने के लिए दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी उसकी संसार में कहीं कोई तुलना नहीं है। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे चतुष्षष्टितमः सर्गः। नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम।